Finally, our Ratatata MK4 is here in India. मैंने सुना था यार कि लोग बोले थे कि आप कितने भी अमीर हो आप दुबई में गाड़ी नहीं खरीद सकते। ये चीज चेक करो, इसे ना हम लोग बेसिकली मुल्किया बोलते हैं। जय जगन्नाथ। एंड बेसिकली जो रेंट पे गाड़ियां मिलती है ना, उनका जो रेंट प्राइस होता है वो मोटा मोटा एक दिन का 2000 दिरहम होता है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आप लोगों को पता है हम लोग कुछ देर पहले होटल पे चेक इन करे थे एंड द थिंग इज देर आर टू गुड न्यूज इज इन दिस व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है लाम्बो यहाँ पर फंसी हुई थी एंड द थिंग इज मैं आपको पहली गुड न्यूज बता देता हूँ। एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन का काम ऑलरेडी सबमिट हो चुका है सब कुछ एंड हम लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट से बिल्कुल क्लियर थे। इवन ट्रक का जो डॉक्यूमेंट थे वो भी सारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड द थिंग इज मेरी बात हो गई है। सो आज शाम तक प्रोबेबली लाम्बो यहाँ से निकल जाएगी पूरे ट्रक के साथ। ये जितने भी इश्यूज हुए थे मार्च एंडिंग, सो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स। जिन्हें पता है उन्हें पता है। भयंकर इतना बड़ा बिल फाड़ा है ना हम पे जिसका कोई लॉजिक नहीं था, बट अब पेनल्टी डाल दी थी। लीगली हम लोगों ने परस्यू करना शुरू कर दिया। मे बी आज शाम तक चीज़ें हो जाएंगी। एक्चुअली होली के कारण जितने भी ऑफिशियल थे वो सारे बंद थे, बट वी रिक्वेस्टेड तो सर ने एस्केलेट कर दिया। होप आज शाम तक चीज़ें सही हो जाएगा एंड हमारी लैम्बो क्लियर हो जाए। बट द थिंग इज आते हैं अपनी दूसरी गुड न्यूज़ पर। फाइनली आर MK4 हैज़ अराइव्ड हेयर इन इंडिया गाइज। MK4 फाइनली पहुंच चुकी है इंडिया एंड आई थिंक हम लोगों ने MK4 MK5 दोनों को शिप कराना था, बट पहले हम लोगों ने MK4 कराते बिकॉज दोनों गाड़ियां एक साथ शिप कराते तो फिर कंटेनर भी महंगा पड़ता। MK4 पहुंच चुकी है, MK5 भी अगले हफ्ते में पहुंच ही जाएगी। फाइनली आर रट्टाटाटा MK4 इज हेयर इन इंडिया। सो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ब्रो से ना, पहुंच चुकी है हमारी MK4 इंडिया दुबई से। एंड अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई फिर से कार ने पे 6 महीने में मंगा ली। एक्चुअली गाइज जो थोड़ी सी मैच्योर ऑडियंस है उन्हें पता है कि भाई MK4 सुपरा इंडिया में मिलती ही नहीं है, मतलब पुरानी मॉडल्स की मिलती है। ऋतिका मेरा वॉलेट दिखाना, एक सेकंड मेरा वॉलेट तो दिखाओ। एंड यहाँ पर ना मैं किसी को डिस या फिर बैकफायर नहीं कर रहा हूँ। ये चीज जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, इसे मुल्किया बोलते हैं एंड बेसिकली मुल्किया वो होती है जब दुबई में आप कोई भी गाड़ी अपने नाम पर खरीदते हो ना। मैंने देखा था कि कुछ लोग ये बोल रहे थे कि भाई दुबई में आप अपने नाम पर गाड़ी नहीं खरीद सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। देखो यार, मैं किसी को यहाँ पर डिस नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई मैं कंट्रोवर्सी का रिप्लाई कर रहा हूँ, बट आई जस्ट वांट टू बी क्लियर फ्रॉम माय एंड ताकि मेरी ऑडियंस को पता रहे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कारने पे गाड़ी इंडिया में 6 महीने के लिए आ सकती है, बट ये वो गाड़ियाँ जो इंडिया में अवेलेबल है ही नहीं। सुपर MK5 सुपर MK4 आप इंडिया में नहीं खरीद सकते यार। इंडिया में गाड़ियाँ बनती नहीं है, इम्पोर्ट कराना इम्पॉसिबल है। फिर भी हम लोग MK4 को राइट व्हील ड्राइव इंडिया इम्पोर्ट करवा रहे हैं कस्टम ड्यूटीज़ के साथ, बट वो टाइम लगता है ना। मेरा सपना था कि यार सुपर MK4 MK5 खरीदना है। लास्ट ईयर हम लोग जब खरीदने गए तो हम लोगों ने MK4 खरीदने गए थे, बट हमें MK4 मिली नहीं थी तो हम लोगों ने MK5 ले ली थी। एंड बहुत नया एक्सपीरियंस है यार कि दुबई नंबर प्लेट गाड़ी इंडिया में चलानी है। और मैंने पूरा प्रोसेस बताया था कि वो 6 महीने के लिए कारने के थ्रू ही आती है। सब कुछ बताया था मैंने डिटेल अपनी वीडियो में एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट करा रहा हूँ, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, एक लिगल डॉक्यूमेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम फर्जीवाड़े से कुछ गाड़ी इंडिया में लेकर के आ रहे हैं। सारी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ही हो रही हैं एंड गवर्नमेंट ने ऑप्शन प्रोवाइड करा रखा है कि आप बाहर से गाड़ियां लेकर के आ सकते हो एंड मैं अपने पैसे से वो गाड़ी खरीद करके वो गाड़ी इंडिया में लेकर के आ रहा हूँ। सो आई डोंट नो कुछ लोगों को क्या इश्यूज आता है कि भाई 6 महीने के लिए आई है। हाँ, मैं मानता हूँ 6 महीने के लिए आई है, बट वो मेरा सपना है कि भाई मुझे MK4 इंडिया में चलानी है दुबई नंबर प्लेट। दैट इज माई ड्रीम एंड मैं कंप्लीट कर रहा हूँ एंड आई एम हैप्पी। मेरे घर में लाम्बो खड़ी है, दुबई में 2 गाड़ियां खड़ी हैं MK4 MK5, वो मेरा सपना है, राइट। मैं ऐसे नहीं कि मैं किसी से उधारी लेकर के गाड़ी इंपोर्ट करा करके आ रहा हूँ। मैंने सुना था यार कि लोग बोले थे कि आप कितने भी अमीर हो आप दुबई में गाड़ी नहीं खरीद सकते। ये चीज़ चेक करो, इसे ना हम लोग बेसिकली मुल्किया बोलते हैं एंड मुल्किया बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप दुबई में कोई गाड़ी खरीदते हो ना, तो वो गाड़ी आपके नाम पर ओनरशिप होती है। जैसे इंडिया में आपकी RC होती है ना, वैसे ही दुबई में मुल्किया होता है। ये 2 मुल्किया इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक है गाइस सुपरा MK4 का और एक है सुपरा MK5 का गाइस। और ये दोनों में पब्लिक करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों गाड़ियों पर आप नाम चेक कर सकते हो, अनुराग डोभाल सन ऑफ जगदम्बा प्रसाद डोभाल, और इस वाली पे भी अनुराग डोभाल सन ऑफ जगदम्बा प्रसाद डोभाल। ये दोनों गाड़ियाँ मैंने दुबई में ही खरीदी थी एंड ये गाड़ियाँ मेरी ही हैं। एंड बेसिकली जो रेंट पे गाड़ियाँ मिलती है ना, वो 1 या 2 दिन के लिए मिलती हैं और उनका जो रेंट प्राइस होता है वो मोटा मोटा एक दिन का 2000 दिरहम होता है। एंड अगर आप महीने के लिए रेंट कर रहे हो तो आप 60,000 दिरहम
एंड अगर आप पूरे 6 महीने के लिए रेंट कर रहे हो तो आप 7,20,000 दिरहम, 7,20,000 दिरहम को INR में कन्वर्ट कर लेना। मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ 2-3 करोड़ के आसपास आपको केवल रेंट पे करना होगा, विच इज़ मच मोर हायर देन द कॉस्ट ऑफ द कार। तो ये कॉमन सा लॉजिक है यार कि मैं 7,20,000 दिरहम क्यों पे करूँगा जब मेरे को वही कार 3-3.5 लाख नई कंडीशन में मिल जाती है। सो जस्ट वॉन्टेड टू गिव अ क्लैरिफिकेशन, ये गाड़ियाँ अपनी हैं। देखो लोग बोलते रहेंगे, मुझे पता है मैं किसी के रिप्लाई भी नहीं करने वाला हूँ, बट ये केवल पार्ट में अपनी जनता को बता रहा था कि हाँ वी हैव दी ओनरशिप ऑफ दीज कार्स इन दुबई एंड इंडिया में 6 महीने के लिए ही आ सकती हैं कारने के थ्रू। बट जितने भी प्रॉमिसेस मैंने बोले थे वो कंप्लीट करेगा। इस MK5 हम लोग पहले लेकर के आए थे, इस बार MK4 पहले आ चुकी है और MK5 भी जल्दी आएगी। आप लोगों को पता है राइड करनी है हम लोगों ने। एंड आई प्रॉमिस यू दैट MK4 जो हमारी है ना वो राइट व्हील ड्राइव है, जिसे हम लोग कस्टमली इंपोर्ट करा सकते हैं। सो प्रोसेस हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड एंड MK4 इंडिया में राइट व्हील ड्राइव हम लोग परमानेंट नाम पर UK07 में रजिस्टर कराएंगे। तीसरी मुल्कियाँ इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो एक सरप्राइज़ है। 3 मुल्कियाँ वैसे, क्योंकि मैक्लेरन 720S जिन्हें पता है उन्हें पता है, बट वो बॉम्ब अभी नहीं ड्रॉप करूँगा क्योंकि उसको लेकर के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बताऊँगा आने वाले टाइम पर, अभी सब कुछ नहीं बताने वाला हूँ। सो गाइज हमारी MK4 फाइनली पहुँच चुकी है इंडिया एंड द थिंग इज मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से घर, बिकॉज आज होली भी है एंड फिर मेरे को निकलना भी है शाम को MK4 लेने के लिए। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ब्रो सीना, MK4 इज फाइनली हियर इन इंडिया। क्या कह रहे हो मालिक, MK4 पहुँच चुकी है? yes. दो बैग मैं लेके जाता हूँ। अरे मैं लेके जाऊंगा, हड्डियाँ वैसी कमजोर हो रही है तुम्हारी, विटामिन C खाया करो। सॉरी विटामिन E, कौन सा विटामिन खाना होता है हड्डियाँ मजबूत करने के लिए? कमेंट करना गाइस। इसकी तो हड्डियाँ इतनी कमजोर हो रखी हैं, बट इतनी खुशी लग रही है ना गाइस। लैम्बो का भी सीन सॉर्ट हो गया है एंड MK4 का भी सीन सॉर्ट हो चुका है। रियली हैप्पी। फिलहाल अभी यहाँ से चल रहे हैं गाइस एयरपोर्ट एंड हमारी फ़्लाइट है 2:30 बजे की। फटाफट यहाँ से चेकआउट करते हैं। हम लोगों ने ना होटल एयरपोर्ट के पास ही ले लिया था। यहाँ से निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए, फिर निकलेंगे घर एंड आज होली भी मनाएंगे। हैप्पी होली टू एवरीवन गाइस। बट खुशी है कि लैम्बो भी निकल जाएगी आज शाम तक और MK4 भी आज बॉम्बे पहुँच जाएगी। सो खुशी को दिन लेट्स गो। क्या तुम यहाँ से नीचे जाओ, मैं यहाँ से जाऊँ। अरे स्टार्ट तो कर दो। हो गया, स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। कौन से फ्लोर पर है हम लोग? 2nd फ्लोर पर है ना गाइस। जब तक इसकी लिफ्ट आएगी ना तब तक मैं नीचे पहुंच जाऊंगा, बट अकेले नहीं छोड़ता। रुको आ रहा हूँ वापस, अकेले नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ। क्यों आए मेरे पास? अच्छा तुम्हारी फ्लाइट तो सुबह की है। आज हमने रितिका को इतना बेवकूफ बनाया ना गाइस। रितिका बनी नहीं पर हमारी फ्लाइट थी 1:45 की, तो मैंने से बेवकूफ बनाया। ये भी दबाना होता है, 0 भी दबाया मैंने, दबाया मत दबाओ, कुछ फंस जाएंगे, फ्लाइट छूट जाएगी। अच्छा चलो नीचे दब जाके दबाएंगे तो नहीं फंसेंगे। मत करो, तुम्हें अलग ही चूल्हे मत करो बोल रहा हूँ जब करनी तो है, मुझे पता है। लॉक हुआ है। ऐसा है कि जब गुंडा आएंगे ना तो तुम्हें ये कर देना चाहिए। Okay boys, Ritika is gonna say some Hindi. You're from Tamil Nadu, right? So you have to guess what she's speaking in Hindi, right? Guess. हम घर जा रहे हैं होली मनाने के लिए। Holy, she's going for Holy. Yoo-hoo! Next, second sentence. मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी लड़की, मतलब और कोई है ही नहीं। और ये तो बहुत बुरे इंसान है। She's asking, she's beautiful or? Give me a high five, bro. Ille. Thangavali. Let's go, guys. Chennai was a good experience for us. अच्छा लगा, बस ये लैम्बो नहीं फंसती ना तो सॉर्टेड सीन रहता, बट ठीक है जो भी होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। फिलहाल अभी क्या बात है गाइस, एंड फिर निकलते हैं हम लोग अपने शहर उत्तराखंड के लिए। कैब बस आ रही है, फिर कैब में सामान लोड करते हैं और एयरपोर्ट चलते हैं। आज तो होली मनाएंगे गाइस, घर में जाकर के मस्त होली खेलेंगे। रंग कॉपीराइट मार देते हैं। एक तो भयंकर कुछ भी गाने की लाइन मारो ना। एक वो सुरेश सर के साथ मेरे एक लाइन थी, उन्होंने जिस पे गाना गाया था, कंपनी वालों ने क्लेम मार दिया। हाँ घूम रहे हो इतनी रात को? मैं बढ़िया। इतनी रात को कहाँ घूम रहे हो? ड्यूटी आया था। ओके क्रेजी। कहाँ ड्यूटी करते हो आप? इधर पे बढ़िया। उड़ीसा। ओ उड़ीसा, बढ़िया। लेट उड़ीसा, जय जगन्नाथ। आई रिमेंबर। अभी हम लोग उड़ीसा जा रहे हैं वैसे ही। ठीक है चलो, सी या, बाय बाय, टेक केयर भाई। एक सेल्फी।
ओके बॉयज, पहुंच चुके हम लोग फाइनली एयरपोर्ट पे। चेक दिस आउट, कितना खाली एयरपोर्ट है यार। मतलब हम लोग अभी T1 टर्मिनल पर है। T1 टर्मिनल पे ज़्यादा फ्लाइट है नहीं, हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है यहाँ से, पहले दिल्ली की, देन दिल्ली टू देहरादून। सुबह 9 बजे हम लोग देहरादून पहुँच जाएंगे एंड होली घर में मनाएंगे। हम लोगों ने बागेज जमा करा लिया, सिक्योरिटी चेक करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मुझे अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र चेंज करना चाहिए शायद आपको। अला इतना महंगा पैसा पे करते हैं हम लोग, आखिरी सीट में पता नहीं कैसे पहुंच जाते हैं हमेशा, है ना? ये भी तो बताओ कितने देर पहले करते हो? आखिरी घंटे की फ्लाइट। हाँ, आज सुबह की फ्लाइट छोड़ी हमने, ये दूसरी फ्लाइट है हमारी। क्योंकि लैम्बो छुड़वानी बहुत ज़रूरी थी भाई। आज सुबह भी घर पहुंच सकते थे, बट चलो ठीक है, जो हो गया वो हो गया। शदाब भाई सुनो, थोड़ी सी ना आगे वाली सीट बुक करा करो, ऐसा लगता है सबसे सस्ते में हम ही जा रहे हो। आखिरी सीट गाइस, आखिरी। शदाब भाई की तरफ से रिप्लाई दूं? बाल सती जी, आपको अब सूसू जाने के लिए ना ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। वो रहा देखो पीछे, वो रहा थोड़ी सी दूर है बस, टॉयलेट थोड़ी सी दूर है। जिस हिसाब से हमें बताते हैं ना, हमें सीट भी मिल जाती है सुबह। तुम्हारे नाना जी दंगल में थे क्या? सुनो ना, तभी तुम्हारी मम्मी का नाम गीता है क्या? तुम्हारे नाना जी दंगल सिखाते थे क्या? गीता अंकल तो ये सिखाते हैं, कितना बबीता हमारी उधर है। अच्छा तुम फिर तो खुद ही रिवील करते हो, तुम्हारी मौसी का नाम बबीता है। इतने का जितने भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं सबके मुंह में पानी आ जाएगा। कच्चे आम, नमक मिर्च। तुमको नहीं खाना ना, मत खा। दांत खट्टे होंगे बट खा लेते हैं, ठीक है ना? एक्टिंग ना करो, तुमने ही मंगाए थे मेरे से ये। क्या मस्तूरा रहते हैं? तो हम लोग जी गुड मॉर्निंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम देहरादून गाइस। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून सुबह के 9:30 बजे। इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, रात के 1 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक लॉन्ग जर्नी, बट पहुंच चुके हैं गाइस घर। अभी घर जाएंगे, मम्मी पापा को होली विश करेंगे। समीर हमें लेने आ चुका है गाइस, बचपन में देखा था, छोटी चड्डी पहनता था, लॉलीपॉप खाता था, और वो रही हमारी हाईलाइट्स। तुम्हारी हाईलाइट्स आ गई रितिका, लेट्स गो।